उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बहुप्रतीक्षित ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मौके पर चिकित्सक और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बिहार के समस्तीपुर में दिखा तालिबानी रूप, प्रेमी युगल को सुनाया शादी का फरमान। नाले में मिला बुजुर्ग महिला का शव, 1 हफ्ते से थी महिला लापता। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बरेली में साइकिल से सवार होकर लखनऊ से फरीदपुर और बरेली पहुंचे पर पूर्व विधायक विजयपाल का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। फरीदपुर विधानसभा के फतेहगंज पूर्वी, टिसुआ, नवदिया कंजा के अलावा बरेली के ट्रांसपोर्ट नगर सैटेलाइट पर पूर्व विधायक और उनके सपा नेता को उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया और उनको सपा में शामिल होने की मुबारकबाद दी। अपने इस्तकबाल से खुश पूर्व विधायक विजयपाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को झूठी और जुमलेबाजी करने वाली पार्टी करार देते हुए जनता को संबोधित किया। बिहार के समस्तीपुर में एलौथ पंचायत में तालिबानी रूप देखने को मिला है। दरअसल एक प्रेमी युगल को शादी का फरमान सुना दिया गया, लेकिन लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद लड़के को मारपीट कर जबरदस्ती शादी करवा दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। वहीं परिजनों ने बताया कि कुछ लोग सामाजिक दुश्मनी के कारण उनके बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गांव पडरी खुर्द के श्री संकट मोचन धाम पर प्रधान ने सुंदर कांड का पाठ करवाया और विशाल खिचड़ी भोज और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी आयोजन किया। आयोजन के उपलक्ष्य मंदिर प्रांगण में आए हुए सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी भोज कर कवियों द्वारा सुनाए गए काव्य रस का आनंद लिया। इस आयोजन में मुख्य रूप से विनय शंकर दीक्षित, संदीप मिश्रा के साथ साथ करीब अन्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में स्वास्थ्य संबंधित सभी जांच जैसे कि खून, पेशाब, कुष्ठ रोग की जांच, आंख की जांच, टीबी की जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और आयुष्मान भारत कार्ड जैसी सभी सुविधाएं दी गई। मेले में मरीजों को देखने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के साथ साथ फार्मासिस्ट और अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, मेले में आए सभी लोगों को मुन्ना यादव द्वारा कुष्ठ रोग के उपचार, बचाव और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि के बारे में भी बताया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिला अध्यक्ष कांग्रेस आशीष सिंह राजवंशी के नेतृत्व में मीरपुर गन्नू एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जीतलाल सरोज ने कहा कि मोदी सरकार और उनके उद्योगपति मित्र जो भी किसानों का है वह उनसे छीनने जा रहे हैं। किसानों के लिए 3 कानून ले आए, युवाओं से रोजगार छीन लिया। आज किसानों का साथ देने के बजाय सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की नहीं, पूंजीपतियों की चिंता है। अब इन्हें देश के गरीब किसान नौजवान से कोई मतलब नहीं है। भीषण ठंड में किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग तहसील शाहाबाद का घेराव भी करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक उपाध्यक्ष डॉक्टर छबीले लाल, ब्लॉक सचिव अमरपाल सिंह के साथ साथ विशेश्वर दयाल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आप जान रहे पूरे जनपद में 25 जनवरी तक हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए भी हम लोग किसानों से चर्चा कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। आज हमारी बैठक 2 मुद्दे पर थी। एक तो संविधान बचाओ, दूसरा खेत खलिहान बचाओ। इस नारे के साथ हमने किसानों से बात की है, अपने नए पंचायत अध्यक्षों का भी गठन किया है और हम बहुत जल्द शाहबाद तहसील का घेराव करेंगे। आप देख रहे हो कि किसान 1700 में गेहूँ खरीद रहा है, 1500 में बेच रहा है, 900 का धान बेच रहा है, 500 का चालान करा रहा है। कांग्रेस के 6 साल पहले जो शासन था उससे आज डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, यूरिया की बोरी से 5 किलो सरकार ने मार दिया और खाते से सब्सिडी मार दी लोगों के। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपके साथ ये अन्याय कर रही है सरकार, और एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए हम लोग लगे हैं गाँव और हम लोग तहसीलों का घेराव करेंगे। इसके बाद आप जान रहे पूरे उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोतवाली कैसरगंज थाना क्षेत्र का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 1 हफ्ते से लापता बुजुर्ग महिला का शव नाले में पड़ा मिला।
पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि शांति देवी दिमागी रूप से थोड़ी विक्षिप्त थीं और काफी परेशान रहती थी। इतना ही नहीं, महिला बिना बताए 4 दिनों से गायब थी और सुबह सुबह गांव के कुछ बच्चों ने आकर बताया कि महिला का शव नाले में तैर रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जनप्रतिनिधि और बीजेपी के पदाधिकारी से बातचीत करी। इस दौरान मीडिया ने उमा भारती से किसानों के विषय में जब पूछा तब उन्होंने एक ही बात बोली कि यह किसान और सरकार दोनों के लिए ही एक अवसर है कि सरकार कैसे अपनी नीतियों को किसानों को समझा पाती है और कैसे किसान इस अवसर का लाभ उठा पाते हैं। जैसे कि किसानों को मैं कह रही हूँ कि दोनों के लिए अवसर है, सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, और दोनों को ये अवसर चूकना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ सरकार को बहुत सारी चीज़ें समझ लेनी है कि सरकारी नीतियों के द्वारा हम किसानों को लाभ कैसे पहुँचाएं, और किसानों को भी ये समझ लेना है कि अब दूसरा अवसर नहीं मिलेगा 25-30 साल तक। इसलिए किसानों की समस्या का आने वाली पीढ़ियों के लिए, किसान के परिवारों के लिए निदान हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें हठ और अहंकार दोनों का त्याग करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बारे में हम तो कोर्ट की भूमिका का, हम कोर्ट का आदर करते हैं, हम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलते। आपको लग रहा है सरकार भी किसी तरह का हक? मुझे सरकार ने मुझे कुछ होगा तो मैं सरकार को कह दूंगी ना, हमारी पार्टी की सरकार। दीदी एक सुप्रीम कोर्ट में की याचिका लगी है दल बदल कानून को लेकर, तो आपको लगता है कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा हो सकता है? हम सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे हैं दल बदल के, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 356 में संशोधन किया था। इसलिए किया था क्योंकि हमारी सरकारें पट पट गिरा दी। आप मुझे बताओ, 6 दिसंबर में ना तो पटवा जी थे, ना शेखावत जी थे, ना शांता कुमार थे, तीनों सरकारें गिराई गई थी कि नहीं गिराई गई थी? कोई उनका अपराध नहीं था, उनके कोई मंत्री वहाँ नहीं थे, ना उनके मिनिस्टर थे, ना चीफ मिनिस्टर वहाँ कार सेवा में शामिल हुए थे। इतना बुरा किया है कांग्रेस ने इस देश के साथ में। अब वो लोकतंत्र की बात जब करते हैं तो मुझे लगता है कि इनको इमरजेंसी याद नहीं आती है क्या? क्या बोलते हैं ये लोग? जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, एक कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को आपातकाल के अंधेरे में ढकेला था इन लोगों ने, और आज ये हमें उपदेश दे रहे हैं ये लोग। और इसी तरह से ये जो सरकारें गिरा देने की बात है, अपना खुद तो याद करो, 2-3 हजार साल तक याद रहेगी ये बात कि अच्छा इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, केंद्र में हम लोकसभा हार गए, बोलो सारी विधानसभाएं डिसमिस हो गई थी कि नहीं? जनता पार्टी की सरकार, वहाँ कोई झगड़े भी नहीं थे, देखो उन्होंने डिसमिस कर दी, 356 लागू कर दिया, सारी सरकारें गिरा दी। इसी तरह से 92 दिसंबर के बाद में सारी सरकारें गिरा दी हमारी। ये तो इतना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने कि इनके मुंह से लोकतंत्र शब्द नहीं निकल सकता, और इनके मुंह से ये नहीं निकल सकता है कि इनकी सरकारें तो अपने कर्मों से गिरी हैं, ये अपने लोगों को संभाल नहीं सके हैं। और जब हमें लगा कि हमें राज्य के अस्मिता अस्तित्व के लिए, विकास के लिए आगे आना है, तो हमें आगे आना ही था। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। राज्य के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी थी हमने उसको निभाया है। हमने अपनी तरफ से चला दी अपनी सरकार। इन्हें तो इस्तीफा विधानसभा, आपको भूल गया क्या कि इन्हें फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने अपना नेता घोषित ही नहीं किया अगला। तो जब इन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया तो क्या हमें आगे नहीं आना चाहिए राज्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी के लिए, और जब हम बहुमत साबित कर सके। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कोठी थाना क्षेत्र में हर रोज चोरी के नए मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल मदारपुर बहादुर सिंह में एक किराना व्यापारी की दुकान में ताले तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया। आपको बता दें कि घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस गश्त कर रही थी और उसी वक्त चोर दुकान का ताला तोड़कर सारा सामान उठा ले गए। फिलहाल पीड़ित कांचीराम ने इसकी शिकायत कोठी थाना में कर जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। सर, हम शाम को 7 या 7:30 बजे के समय दुकान बंद करके गए। सुबह हम 8 बजे आए हैं तो गेट के 3 ताले टूटे थे, चोरी हो गई। अच्छा, चोरी में क्या क्या चोर उठा ले गए? चोरी में 14 या 15 गन तक करुआ या रिफाइंड तेल है, 3 कट्टी चीनी है, 7 या 8 कट्टे दाल है, और 15 गत्ते बिस्कुट है, और 5 ड्रम जिंक है, 4 गत्ते दवा है, और 6 या 7 हजार रुपया है, और अन्य काफ़ी चीज़ें हैं। कैसी मांग आप कर रहे हैं? अरे इसको सर खुलासा होना चाहिए, हमारा सामान हमको मिल जाए। क्या नाम है आपका? काशीराम और मदारपुर। अच्छा, कितने सालों से दुकान खोल रहे हैं? लमसम 20 वर्ष हो गए। सर, हम शाम को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चित्रकारों और प्रोफेसरों का एक दल किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा, जहां किसानों के समर्थन में कैनवास पर एक 18 फीट लंबी पेंटिंग बनाई गई, जिसमें मुरादाबाद के एमएच कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रवीश कुमार के साथ मोहम्मद फैजान, मुकेश सैनी और सात सिंह शामिल रहे।
इसके अलावा दिल्ली से रामबली प्रजापति और देवेंद्र और अन्य ने मिलकर संयुक्त रूप से पेंटिंग बनाई। साथ ही मुरादाबाद से हिंदू डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वीएस वर्मा, डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर राकेश गंगवार, डॉक्टर रमाकांत ठाकुर और अन्य ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस पेंटिंग में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के आदर्शों और मार्ग को अपनाते हुए भूख और जमीन की लड़ाई लड़ रहे किसानों को सांसद से निकलते हुए कॉर्पोरेट रूपी बैल द्वारा कुचलने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। लेकिन किसान भी पूरे हिम्मत और जोश के साथ तिरंगा लिए संसद की ओर कूच करते हुए दिखाए गए हैं। आप कहाँ से आए? मुरादाबाद से आप यहाँ पर क्या करने आए? यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में पूरा एक कलाकारों का ग्रुप आया हुआ है मुरादाबाद से, और जो है यहाँ के दिल्ली के कलाकार भी, कुछ कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं जो किसानों के समर्थन में एक जो है बड़ी पेंटिंग बनाई हमने यहाँ पर। जो आपने किसानों के समर्थन में पेंटिंग बनाई है उसमें क्या दिखाया है? पेंटिंग जो बनाई है उसमें हमने एक तो कारपोरेट बुल बनाया है जो किसानों को रौंद रहा है, और संसद बनाई है, संसद से निकलता कारपोरेट बुल, और पीछे सुप्रीम कोर्ट है, और जो किसान है जो हल लिए आगे बढ़ रहा है, अपनी जो है संघर्ष कर रहा है, झंडा लिए एक महिला जो है, किसान महिला जो है संघर्ष कर रही, इन 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक जो है उसे बनाया है। प्लस उसमें बनाया है कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ट्रैक्टर रैली का एक दृश्य, ये चीज़ें पेंट की हुई है। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सिधारी क्षेत्र के बिठौली बाईपास के पास बहुप्रतीक्षित ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत चिकित्सक सुभाष सिंह के पिता श्री कृष्ण सिंह उर्फ बच्चा बाबू द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर जनपद के तमाम चिकित्सक उपस्थित रहे। उद्घाटन के मौके पर जनपद के तमाम चिकित्सक और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि अब गंभीर रोगों के इलाज के साथ ही तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा सिंह के साथ अन्य चिकित्सकों की सेवाएं जनता को अनवरत मिलती रहेंगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि रोगियों की सुविधाओं के लिए अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू वार्ड, बर्न आईसीयू, डायलिसिस यूनिट और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जीटी रोड पर डीआईओएस कार्यालय के बाहर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी और शिक्षक धरने पर बैठे। दरअसल 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों कर्मचारियों के स्क्रीनिंग को तत्काल रोकने, आउटसोर्सिंग संविदा निजीकरण को तत्काल बंद किए जाने और समस्त प्रकार के शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित किए जाने और सामूहिक बीमा जो 2014 से बंद कर दिया गया है उसे फिर से चालू कराने की मांग की है। शिक्षकों ने बताया कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपेंगे। राजेश कुमार। सर, आप लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में धरने पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर यह धरना आयोजित किया गया। कई समस्याएं जिले में लंबित पड़ी हैं, उसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि अब जिले में सभी लोग अवकाश लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में, ये पूरे प्रदेश में इसी समय होगा। तो आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे क्या है? ये जो समस्याएं हैं, सभी नई नियुक्तियां हैं, नई नियुक्तियां जुड़ी हैं, उनका 6 महीना हो गया, अभी तक किसी तरह का उन्हें वेतन नहीं मिला। वो है कि जल्द से जल्द शासन उनका जांच कराए और उनके वेतन उसको लेकर। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? अब आगे हमारा ये कि यहाँ अगर नहीं होता फिर हम डायरेक्टर ऑफिस पर 2 फरवरी को वहाँ पर धरना देंगे। लखनऊ। क्या नाम आपका? उत्तर प्रदेश के चंदौली में रेवसा पुल थाना के अलीनगर में हाईवे पर पुलिस ने ट्रकों से चोरी हुए सामान को बरामद कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कई दिनों से खड़े टुकों से तेल चोरी की लगातार सूचना मिल रही थी। इसी संबंध में मुखबिर की सूचना पर ग्राम रेवसा के पास बने अंडरपास से एक अदद स्कॉर्पियो
और NH2 पर सड़क के किनारे खड़े टुकों से चोरी किए गए डीजल से भरे 6 जरीकेन यानी कि 210 लीटर और 1 अदद तमंचा, 2 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर, 1 अदद फर्जी नंबर प्लेट के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, रात में अलीनगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग NH2 हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल पेट्रोल की चोरी करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो 2 लोग भागते मिले और उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो जो रेवसा गांव है अलीनगर थाना क्षेत्र में, उस वहाँ अंडरपास है। अंडरपास के नीचे एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी जो अभियुक्तों की थी और उसी से ये लोग आए थे और इनके पास से 6 जेरिकैन बरामद हुए हैं, जिसमें लगभग 210 लीटर डीजल बरामद हुआ है। ये खड़ी ट्रकों से डीजल उनकी टंकी से पाइप लगाकर निकालते थे और इनका धंधा काफ़ी दिन से चल रहा था, जिसको ये ले जाकर बेचकर अपना कमाई करते थे। इनके पास से बरामद सामग्री के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है NDP 419-20 का और इनके पास से एक तमंचा भी 12 बोर का बरामद हुआ है, जिसमें 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। मुकदमा पंजीकृत करके 2 अभियुक्त हैं, जिसमें एक अतुल गुप्ता जो थाना चिरमिरी जनपद कोरिया छत्तीसगढ़ का रहने वाला, दूसरा अभियुक्त थाना सकलिया के भट्टी गांव का अतुल अजय चौबे है। सर, इससे पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है? अभी आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि इस तरह की चोरी का मामला हमको लगता है कि अभी पहली बार ही हुआ है, तो इनके संबंध में पूरी जानकारी करने के बाद ही आपराधिक इतिहास की जानकारी हो सकती है। किया गया। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।